एपिसोड 1 के स्टार्ट होते ही जो वी जुन यानी कांग डांग-वू एक ऐसे जगह पे रेड मारता है जहाँ पे नारकोटिक्स यानी नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो रही होती है और एक ऐसे शख्स को पकड़ता है जिसके पास ड्रग से भरा एक बैग मिलता है और वो शख्स कोई और नहीं पुलिस का ही आदमी होता है। और पुलिस को ऐसे काम करते देख जो वी जुन यानी कांग डांग-वू ने अपना ट्रांसफ़र एक छोटे से गाँव यानी शांत जगह पे करा लिया था। और इसके ठीक 3 साल बाद एक लड़की कार से बाहर निकलती है और एक क्लब में जाती है और एक लड़के को ड्रग से भरा एक डब्बा देती है और वो लड़का ये डब्बा किसी दूसरे लड़के को देता है। और उसी लड़के के बगल में बीबी यानी जेही नशे में धुत पड़ी होती है और जाहिर सी बात है कि उसे ये नशा धोखे में या ज़बरदस्ती दिया गया होगा। और जेही वहाँ से उठकर भागती है, टॉयलेट में जाकर अपने दूसरे लड़की साथी को फ़ोन करती है जिसका नाम जंगवा होता है। वो भी नशे में धुत उन लड़कों के कब्जे में होती है। फिर जेही वहाँ से भागने लगती है, कुछ लड़के उसका पीछा करते हैं और वो जेही अचानक सड़क पर से गायब हो जाती है। जेही के फ़ोन में कुछ तो ऐसा है जो इस लड़के को चाहिए जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है। भाई साहब अब एंट्री होती है हमारे जी चांग-वुक भाई की यानी गिल्हो। वो अपने हाथ में एक बेस बैट लेकर एक क्लब में घुसता है और एक नशे में धुत लड़की को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकलता है और फिर इसी बैट से वो एक लड़के को पीटने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी लड़कियों को ड्रग्स मत बेचना, फिर भी तुमने उन्हें बेचा। वो उसे धमकी देता है कि अब तुमने मेरी लड़कियों को ड्रग्स बेचा तो अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही कुछ लड़के जेही को ढूंढ रहे होते हैं। फिर ये लड़का गिल्हो को फ़ोन कर बुलाता है और कहता है कि जेही लापता हो गई है। फिर गिल्हो जेही को फ़ोन करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। फिर जी चांग-वुक यानी गिल्हो जेही को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और फिर उसे ढूंढ लेता है। इसके बाद कांग डांग-वू का सीन आता है जो कि एक छोटे से गांव में दिखता है और यहाँ भी ये एक लड़के को ड्रग के साथ पकड़ता है। और फिर एक पुलिस का आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें कंगनम में फिर से जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग बढ़ती जा रही है और तुम्हारी बेटी की दोस्त भी लापता है। सबसे पहले कांग डांग-वू उस लापता लड़की की वीडियो देखता है और ये लड़की कोई और नहीं जेही होती है और ये गंगनम में आकर सबसे पहले अपने बेटी को मिलता है जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और इसकी ये हालत ड्रग के कारण ही होती है। फिर ये अपनी बीवी के साथ कुछ बातें करता है जो हमें जानने की जरूरत नहीं है, इसे हम स्किप करते हैं। फिर जी चांग-वुक यानी गिल्हो जेही से कहता है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, क्या तुम किसी तरीके से नो जुन सियो से मिली हुई हो और ये नो जुन सियो कौन है हमें एपिसोड 2 में पता लगेगा। फिर जेही कुछ कहती नहीं है और कहती है कि हम यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमें जंगवा को ढूंढना चाहिए। तो इस पर जी चांग-वुक कहता है कि तुम यहीं रहो, अपना फ़ोन बंद करो और वहाँ से जाने लगता है। फिर जेही कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, कहता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं उससे यहाँ लेकर आऊँगा। फिर कांग डांग-वू गाड़ी में येशियो यानी अपनी बेटी के साथ बात करते हुए जाता है और येशियो कहती है कि जेही को ढूंढिए, वो लापता हो गई है। लेकिन कांग डांग-वू जेही को पसंद नहीं करता। फिर येशियो कहती है कि मैं जेही के बिना इस दुनिया में नहीं रह सकती। फिर कांग डांग-वू अपने पुलिस साथी के साथ कुछ क्रिमिनल की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है और इसी रिकॉर्डिंग में जी चांग-वुक को वो एक लड़की को कंधे पर उठा कर ले जाते हुए देखता है। फिर कांग डांग-वू की मुलाकात जी चांग-वुक यानी गिल्हो से होती है जब जी चांग-वुक एक लड़के को बुरी तरीके से पीट रहा होता है क्योंकि वो भी ड्रग्स बेचता था। फिर कांग डांग-वू जी चांग से पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारे साथ है। फिर जी चांग-वुक कहता है नहीं, ये लड़की मेरे साथ नहीं है, मैंने सिर्फ इसे यहाँ पे ड्रॉप किया था, मैं एक ड्राइवर हूँ। फिर कांग डांग-वू इसे जाने देता है। फिर जी चांग-वुक वहाँ से जंगवा को ढूंढने के लिए चला जाता है और यहाँ पर जंगवा के साथ कुछ गलत होने वाला होता है। जब जी चांग-वुक यहाँ पहुँचता है तो जंगवा मर चुकी होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।